नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इसके तहत अध्यात्म के विभिन्न पहलुओं पर हम बात करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है वास्तु। चूंकि वास्तु से जीवन का हर क्षेत्र जुड़ा हुआ है। आपकी खुशियाँ, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियाँ, हर चीज कहीं न कहीं वास्तु से जुड़ा हुआ है। वैसे में पिछले दिनों आपने हमारा अ, वीडियो वास्तु पर देखा होगा, जिसमें हमारे जो विशेषज्ञ हैं, वास्तु विशेषज्ञ इंजीनियर आर के सिंह और जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके विशेष अनुरोध पर फिर हम इनके पास पहुंचे हुए हैं और वास्तु पे बात करेंगे। इनका मैं परिचय जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए दे दूं कि इंजीनियर आर के सिंह जो हैं, वास्तु की आर्किटेक्चर और इंटीरियर जो संस्थान है उसके डायरेक्टर हैं। इन्होंने वास्तु पे कई पुस्तकें भी लिखी हैं और उसके साथ ही प्रसिद्ध जो स्कूल है हमारे यहाँ मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी, उसके भी डायरेक्टर हैं। और वास्तु की जो संस्थान है उसमें वास्तु आधारित मैप के साथ इंटीरियर का काम होता है और बहुत से लोगों ने इनके राय पर, इनके मशवरे पर काम किया है और उसका लाभ लिया है। तो आज व्यूअर्स के विशेष अनुरोध पर फिर हम एक बार इंजीनियर साहब के साथ हैं। और देखिए, वास्तु व्यक्ति के हर सुख दुख के साथ जुड़ा हुआ है, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप घर बनाते हैं तो जमीन लेते हैं, फिर मकान बनाते हैं, फिर मकान के भीतर का इंटीरियर करते हैं। मतलब कि 3 क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि बटा हुआ है। मेजर जो आप ज़मीन ले रहे हैं उसको कह सकते हैं, मकान बना रहे हैं उसको मीडियम वास्तु कह सकते हैं और माइक्रो रूम के भीतर की जो व्यवस्था होती है उसको कह सकते हैं। तो फिर आज हम लोग एक बार बात करते हैं कि शुरुआत में जब आप घर बनाएँगे तो किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी और दर्शक आपका भी। सर, कोई मकान बनाने जा रहा है, जमीन तो मन से मिलता नहीं है आजकल। तो जमीन में भी ऐसा होता है कि जमीन आयताकार या वर्गाकार नहीं मिला, कई कोण निकला हुआ है। वैसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। मतलब हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि जो लोग वास्तु को नहीं जानते हैं, पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, एक लेमैन कोई है, वो घर बनाना चाहता है, तो उसको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि उसका जीवन सुखमय हो और वास्तु का दोष उस व्यक्ति को नहीं लगे? सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़मीन खरीदते समय ये बात का ध्यान रखना है कि उसका कोई कॉर्नर कटा हुआ नहीं हो, अंदर धँसा हुआ नहीं हो या एक ज़्यादा प्रोजेक्टेड नहीं हो। कॉर्नर अगर उसका ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे अगर है, स्ट्रेट है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। सेम रूल मकान में भी अप्लाई करता है। लेकिन मकान का भी अगर जमीन किसी ने लिया और उसका एक कोना, दो कोना पतला हो गया, दो कोना बहुत चौड़ा हो गया, तो वो सही नहीं हुआ। अब इस पे निर्भर करता है कि कौन-सा कोना बढ़ा है, कौन-सा कोना घटा है, इस पे भी बहुत निर्भर करता है। जी जी। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मकान में अमूमन अगर कोई कॉर्नर बढ़ा है, अगर वो बढ़ा हुआ उत्तर-पूरब कोना बढ़ा हुआ है, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। इसके अलावा और जो 3 कोने होते हैं, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूरब, उसका बढ़ना और उसका घटना अच्छा नहीं माना जाता है। अब जैसे आपने जो कहा, तो आपको हम बताएं कि जेपी सिंह अहमदाबाद के हैं, जिन्होंने वीडियो देखा और उसके बाद उनको लगा कि इस पर बात किया जाए, तो उन्होंने बताया कि उनका जो उत्तर पश्चिम का वायव्य कोण है वो बढ़ा हुआ है और अग्नि कोण घटा हुआ है, मतलब भीतर धंसा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? हाँ, ये दोनों जगह नेगेटिव हो गया। दोनों निगेटिव हो गए। हाँ, उत्तर प हमने कहा ना कि अगर बढ़ना है, तो उत्तर-पूरब का कोना को प्रोजेक्शन होना है। यहाँ पे उत्तर-पश्चिम बढ़ गया, तो वायव्य कोण थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ गया।
वायु कोण का बढ़ना यानी कि चंचल तत्व वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मकान में चंचलता बहुत माने अस्थिरता जिसको बोलते हैं, अनस्टेबिलिटी वो आपके मकान में बढ़ जाता है। अब यहाँ एक सवाल ये है कि घर का नक्शा तो आदमी अपने हिसाब से बनवा सकता है या बनाता है, लेकिन ज़मीन तो अपने हिसाब से ले नहीं सकता है। तो वैसे में अगर ये स्थितियाँ पैदा होती है, तो क्या करना चाहिए? उसका ये है कि उसका एक ट्रीटमेंट है। अगर आप मान लीजिए कि आपने ज़मीन ही अगर वैसा ले लिया है, तो वहाँ पे उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। जैसे कॉपर वायर दे कर के या और भी कुछ चीज़ों को दे कर के, आप उसका जो प्रोजेक्शन बढ़ा हुआ है या जो घटा हुआ है, उसका आप करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो तो उस स्थिति पर है कि आकार किस तरह का है, तो उस तरह से किस तरह उसको का है, राय दिया जा कैसे सकता है, है। किस दिशा में है, तो उसका जब तक एक प्रॉपर कोई ड्राइंग्स अगर मिल जाता है, डायमेंशंस तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें सुधार की गुंजाइश है। हाँ, तो मतलब कि हर जगह मतलब और सेम जैसे कि आपने ज़मीन का कहा ना, बहुत सारे लोग जो फ्लैट्स खरीदते हैं रेडीमेड, वहाँ भी ऑप्शंस आपके पास नहीं होता है। नहीं होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी आप फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्लोर में जा कर के आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हाँ, ये जिससे बड़ा कि महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि आजकल तो यही कल्चर चल रहा है, तो उसमें ज़रूरी है। अच्छा, अब ज़मीन की बात तो आपने बताई, मकान के कोण को लेकर क्योंकि कोण बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है वास्तु में, तो उसका क्या है? पूरा हमको ज़रा चूँकि जो हमारे नए लोग हैं, वो भी पूरी बात को समझ सकें। अमूमन जब हम लोग मकान जब बना रहे होते हैं या मकान खरीद रहे होते हैं, फ्लैट्स खरीद रहे होते हैं, तो वास्तु की जो सबसे ज़्यादा जो त्रुटि या दोष जो मकान में अगर किसी कारणवश वास्तु के कारण आ रही है, तो मकान के चारों कॉर्नर में ही ज़्यादा दोष रह पाते हैं। अच्छा। या तो कोई कोना बढ़ा है, कोई कोना घटा हुआ है या उस कॉर्नर पे जो चीज़ें जिस वास्तु के अनुरूप जो चीज़ें होनी चाहिए, वो अगर वहाँ पे नहीं है तो कॉर्नर आपका अनस्टेबल हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई टेबल है और उसका 4 पहुआ होता है। एक अगर उसका पहुआ भी अगर छोटा-बड़ा हो जाए। छोटा-बड़ा हो जाए तो मकान टेबल अनस्टेबल हो जाता है। बिल्कुल। जैसे गाड़ी का 4 चक्का है, एक में भी अगर कोई त्रुटि होती है तो पूरे गाड़ी के सेटअप को वो गड़बड़ा देता है। तो बिल्कुल। उसी तरह से मकान का भी चारों कॉर्नर है, वो गाड़ी के 4 चक्के की तरह है। यानी कि वो आपकी गति को, उसमें रहने वाले लोगों के गति को, उनके फ्यूचर्स को, उनके समृद्धि को, वो प्रभावित उसके अपने हिसाब से करने लगती है। तो अगर हमने 4 कोना में एक अच्छा तालमेल बना लिया और वास्तु के अनुरूप अगर चारों कॉर्नर को हमने ठीक कर लिया, तो फिर आपके मकान की वास्तु बहुत हद तक ठीक हो जाती है। अगर किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा समझ नहीं है वास्तु का और अगर चारों कॉर्नर को उसने अपने हिसाब से सुधार लिया और वहाँ पे त्रुटि या कोई ड्रॉबैक्स नहीं आने दिया, तो समझिए कि बहुत हद तक मकान की वास्तु अच्छी हो जाती है। नहीं, अभी आप एक कह रहे थे कि एक कोना के बारे में कि वो अगर बढ़ा हुआ है तो ठीक है, बाकी के 3 गड़बड़ हैं। तो मकान की स्थिति में क्या होगा? पहले आपको ये बताएँ कि मकान का जो चारों कॉर्नर होता है ना, उसके स्वामी कौन होते हैं? हुँ। मकान के चारों कॉर्नर के स्वामी महादेव होते हैं। अच्छा। उत्तर-पूरब में जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहाँ वो पूर्ण रूप में होते हैं, अच्छा। पूर्ण रूप में होते हैं। दक्षिण-पूरब अग्नि देवता के रूप में होते हैं। महादेव के पास ही सबसे ज़्यादा अग्नि है, उनके तीसरे नेत्र में जो अग्नि है वो पूरी सृष्टि को क्षण भर में भस्म कर सकती है, इतनी अग्नि उनमें समाई हुई है। तो दक्षिण-पूरब में भी महादेव अग्नि के रूप में विराजमान हैं। दक्षिण-पश्चिम में वास्तु पुरुष जो हैं या वास्तु देवता जिनको बोलते हैं, वो उन्हीं का एक रूप है। अच्छा। तो दक्षिण-पश्चिम में भी वो वास्तु देवता के रूप में हैं। आप किसी मकान में जब कोई आदमी प्रवेश करता है या नया काम शुरू करता है, तो सबसे पहले हम लोग वास्तु देवता का पूजन करते हैं।
तो यानी कि वो महादेव का ही पूजन हम लोग कर रहे होते हैं। उन्हीं का वो रूप है। जैसे बजरंगबली महादेव के रूप है, उसी तरह से वास्तु पुरुष जो हैं, वो भी महादेव के ही अंश हैं। तो वहाँ पे भी वास्तु देवता के रूप में हैं और उत्तर-पश्चिम जो कोना है वायव्य कोण, उसके भी स्वामी बजरंगबली होते हैं। तो वहाँ वो बजरंगबली के रूप में हैं। तो आप देखेंगे कि मकान के चारों कॉर्नर पे महादेव किसी न किसी रूप में हैं। उत्तर-पूर्व में चूँकि पूर्ण रूप में हैं, वो अगर बढ़ता है तो महादेव का जो स्वरूप है या आपका आशीर्वाद है, आपकी तरफ बढ़ी रहती माने है। बड़ा बृहत हो गया। हाँ, बृहत होता है और अगर वो माइनस है, तो महादेव की कृपा वहाँ पे घट नेगेटिव जाएगी। हो जाती है, आपको नहीं मिलती है, बल्कि थोड़ा कम हो जाती है। यानी कि वो आपसे एक तरह से होता है ना कि आपसे वो रुष्ट हो नज़र गए, हाँ, नज़र फेर लेते हैं। नज़र फेर लेते, रुष्ट नहीं कहेंगे, नज़र नज़र फेर फेर लेते लेते हैं हैं। वो। हाँ, और अगर मतलब जो वो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे जगह कहते हैं कि चूँकि वहाँ पूर्ण रूप में वो नहीं है, अंशकालीन रूप में है, तो वहाँ कहते हैं कि आप उसको मत बढ़ाइए। बढ़ना है तो महादेव का जहाँ वो पूर्णता लिए हुए हैं, वो उसको बढ़ना अच्छा मानते हैं। हाँ। बाकी को तीनों कोना ना तो बढ़े रूप में वो अच्छा है, ना घटे रूप में अच्छा है। मतलब घर का एक तरह से कहें कि आयताकार या वर्गाकार। हाँ, यानी कि आप तीनों कोना को मान के चलें कि वो अगर समकोण है, 90 डिग्री पे अगर है, अच्छा, तो वो अच्छा है। वो अच्छा है। विषम कोण अच्छा नहीं है। अब इसमें कई बातें आती हैं कि मान लिया जाए कि ज़मीन इस तरह का है कि चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं हो पाता है। उस स्थिति में क्या किया जाए? तो वहाँ पे कॉपर वायर का एक ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा-सा हट के एक 90 डिग्री का एक शेप इमेजिनरी एक लाइन ले करके और उसके हिसाब से फिर कॉपर वायर दे के उसको एक रेक्टेंगुलर शेप लेने की कोशिश की जाती है। तो जो बढ़ा हुआ या घटा हुआ जो चीज़ है, वो उस जो मंडप है, कॉपर वायर के थ्रू जो एक मकान के ज़मीन के चारों तरफ एक जो मंडप बनाते हैं, तो वो मंडप फिर हम लोग उसको समकोण बना लेते हैं। मतलब जो बड़ा है या घटा है, वो उसको कॉपर वायर से मतलब उसको 90 डिग्री पे करके उसको हाँ, बाहर कर दें या उसको अंदर ले अंदर लेते कर हैं, लें। अंदर कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो तो जब उसका एक विशेष डायमेंशन जब मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें उन लोगों को गाइड करते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपने वो जो दोष है कोना का, उसको हम लोग सुधार लेते हैं। अच्छा, ये तो इससे यही लगता है कि जब ज़मीन पे आप मैप बनवाने जा रहे हैं, उस समय ये चीज़ों को इन चीज़ों को देखना होगा, ठीक है ना? बनाते समय या अगर हमने कोई रेडीमेड कोई फ्लैट अगर लिया है हाँ, फ्लैट के मामले में। हाँ, तो उसमें बस एक ही सावधानी हम लोगों को कहते हैं कि फ्लैट में उसके एक मूल कंस्ट्रक्शन में आप कोई चेंज नहीं कर सकते नहीं कर हैं। सकते। हाँ, लेकिन उसमें जब फ्लोरिंग हो रहा होता है, उसके पहले सलाह लेकर के उसमें कोई ट्रीटमेंट कर लें कि फ्लोरिंग होने के समय में ही अगर कॉपर वायर वगैरह दे के उसका ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद में अगर टाइल्स या मार्बल्स जो भी है ग्रेनाइट लगाना है फ्लोरिंग में, वो करें तो काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, मतलब कि अगर पूरा बनवा लिए तो फिर ट्रीटमेंट में आपको परेशानियाँ फिर होंगी, कट फिर करना होगा तोड़ना तो आपका पड़ेगा, इंटीरियर थोड़ा-सा प्रभावित प्रभावित होगा। होगा। तो उससे अच्छा फ्लोरिंग वर्क करने के पहले अगर आप उसको कुछ कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, इसलिए कि अब तो फ्लैट और अपार्टमेंट का ज़माना है। उस स्थिति में उन चीज़ों को वो फ्लैट जो बनाया है बिल्डर या जो अपार्टमेंट बना रहा है, उसमें तो हम और आप परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब उसकी फ्लोरिंग अभी होनी बाकी है, उसके पहले अगर किसी वास्तुविद से मिलके उसके वास्तु को आप ठीक कराना चाहें तो पूरी तरह हम ठीक करा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, कॉर्नर में एक और कॉमन त्रुटि होती है, जैसे कि चारों कॉर्नर में
सिर्फ 2 कॉर्नर ऐसे हैं जहाँ पे हम पूजा घर डाल सकते हैं। अच्छा, एक उत्तर-पूरब कोना और एक द उत्तर-पश्चिम कोना। बाकी दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूरब। मतलब एक महादेव जी के स्थान पे, हाँ, और हाँ, एक बजरंगबली एक के स्थान पे। बजरंगबली के स्थान पे। बाकी वास्तु देवता के स्थान पे पूजा नहीं हो सकती, अच्छा, क्योंकि वो उनका जो वास्तु देवता बनने से पहले वो नहीं वास्तु आपने आपने बड़ा अच्छा एक बार राक्षस थे बताया वो, था कि वो तो राक्षस थे। राक्षस उस योनि हम से आए चाहेंगे थे। कि उस कहानी को एक बार फिर बता दीजिए, हमारे नए व्यूअर्स समझ जाएँ कि वास्तु कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा भी हम लोग पूजा-पाठ करते हैं तो पहले दानव और सारे विघ्न बाधाओं को हरने के लिए उनकी पूजा करते हैं। एक्चुअली दक्षिण-पश्चिम जो स्थान है, वो एक तरह से नैऋत्य कोण उसको बोलते हैं और वो देहाती भाषा में समझे तो वो राक्षस कोण है। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ वास्तु देवता नहीं रहते हैं, वहाँ पे राहु भी रहते हैं, केतु भी रहते हैं और पूतना राक्षसी जी। का भी वो स्थान है। एक्चुअली हम लोग के हिंदू धर्म में आधे से ज़्यादा जो देवता हैं, वो राक्षस योनि से आए हुए हैं। जैसे राहु हैं, केतु हैं, पूतना हैं, ये लोग राक्षस योनि से ये लोग आए हैं। तो वहाँ उनके स्थान पे पूजा आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक विशेष मतलब जैसे सिर्फ़ एक ही बार पूजा होती है वास्तु देवता की जब आप मकान में प्रवेश करते हैं या मकान का निर्माण कार्य शुरू करते हैं। उसके बाद फिर कभी भी मकान में वो वास्तु वास्तु देवता की की पूजा पूजा नहीं नहीं, होती बस है। एक ही बार होती है। अच्छा, एक ही बार, जब आप या तो प्रवेश हाँ, करते समय करें या निर्माण कार्य शुरू करते समय। हुँ, ऐसे हम लोग बहुत सारे देवताओं की बराबर पूजा करते पूजा हैं, करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा हुँ, करते हैं, बहुत सारे देवताओं की हम पूजा करते रहते हैं, लेकिन वास्तु देवता की पूजा सिर्फ़ एक बार होती अच्छा, है ना? चूँकि वो राक्षस योनि से आए हैं, तो बार-बार आप उनकी पूजा नहीं कर सकते, आप बार-बार उनको डिस्टर्ब नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकते हैं। एक बार आपने उनका चूँकि आशीर्वाद कहीं ले लिया, पुराना प्रवृत्ति खुल गया हाँ, कहीं वो नाराज़ हो गए तो लेने का देनी पड़ देनी जाएगा। पड़ जाएगी। हाँ, इसीलिए आप एक बार पूजा कर लें, उसके बाद से उनको फिर हम लोग कभी उनके आप कभी कहीं देखे भी नहीं होंगे कि उनकी ना, पूजा नहीं देखा है। बारंबार होती नहीं, है ना? तो चूँकि वो राक्षस योनि से आए हैं, तो उनके स्थान पे पूजा घर नहीं होना चाहिए और दक्षिण-पूरब चूँकि अग्नि का स्थान है, तो वहाँ पे भी पूजा नहीं होती है। अच्छा ये ज़मीन का और मकान का तो हम लोग समझ गए। रूम के भी कॉर्नर में इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या? हाँ, रूम के कॉर्नर को भी उसको देखिए वास्तु का जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, वो तीनों जगह अप्लाई होता है। अच्छा, भूखंड के लिए भी वही नियम आ जाता है, मकान के आकार प्रकार में भी आ जाता है और रूम के अंदर में भी फिर आपके कॉर्नर्स बनने लगते हैं। ओह! अच्छा तो ये तो अब किसी का वास्तु दोष हो गया हो तो वो तो उस केस पे डिपेंड करता है कि इसको हम कैसे ठीक हाँ, करेंगे। किस तरह का दोष है, कैसा है और जो उसके डिटेल्स मिलने के बाद बाद में पता उसको चलेगा हाँ, और बिल्कुल, उसका बिल्कुल। इलाज होगा। लेकिन लेकिन नट सेल में अगर कॉर्नर्स का हमने एक बेसिक ट्रीटमेंट कर लिया है, उसको ध्यान में रख लिया है। नहीं तो हमारा यही सवाल था कि जो लोग कुछ नहीं जानते हैं वास्तु के बारे में, तो उनके लिए कोई ऐसा टिप्स दीजिए कि उनका वास्तु उससे ही ठीक हो जाए या ठीक रहे। पहला तो प्रयास जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि या तो उत्तर-पूरब छोड़ के बाकी का प्रोजेक्शन नहीं हो, ना उसका डिप्रेशन हो, ना या तो घटा हो, ना या वो बड़ा हो। बढ़ा हुआ हो। पहला तो ये ध्यान देना है। दूसरा कोशिश करना है कि चारों कोना 90 डिग्री हो, यानी कि जो टर्न करता है, कॉर्नर का जो एंगल है वो समकोण होना चाहिए। राइट एंगल रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं उस तरह से होना है। और नेक्स्ट ये है कि आपको हमने बताया कि पूजा घर 2 कॉर्नर पे आप नहीं रखें और चारों कोना पे टॉयलेट्स रखने से बचें। अच्छा। अभी हम लोग इसके लिए फिर एक अलग से हम लोग एक एपिसोड्स करेंगे। हाँ, अगला हाँ, जो पॉडकास्ट हम लोग करेंगे, तो उसमें इस उसमें पे विशेष टॉयलेट पे ही चर्चा विशेष करेंगे। रूप से हाँ, हाँ, तो लेकिन ऐसे चारों कॉर्नर पे टॉयलेट देने से बचें। अच्छा। तो ये जो कुछ सावधानी है, उसको करते हैं और जो 3 कोना है,
अग्नि कोण दक्षिण पूरब छोड़ के बाकी तीनों कोना पे अग्नि ना हो। अच्छा। ना तो नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोना पे अग्नि का स्थान हो, ना उत्तर पश्चिम कोना पे हो और ना उत्तर पूरब पे हो। माने महत्वपूर्ण है कि पूरब दक्षिण के कोण पे ही अग्नि मतलब चूल्हा आना होना चाहिए, चाहिए हाँ। या बाकी जो अग्नि तत्व की चीज है उसको रखा जा सकता है। हाँ, अगर पूरब रुख का मकान होता है, हम्म। तो उसमें उत्तर-पश्चिम पे भी किचन हो सकता है। उत्तर पश्चिम। उत्तर-पश्चिम पे सिर्फ़ कंडीशन है कि आपका मकान का रुख जो है, वो पूरब रुख का है, यानी मतलब कि अगर वहां सेट नहीं हो पाता है तब। तब। तो मित्रों, आप अभी डिस्कशन हम लोगों ने किया, बड़ा बेसिक चीज है। और जो टिप्स इंजीनियर साहब ने दिया कि किस तरह छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आप वास्तु को ठीक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कोण पर कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो ये टॉयलेट जो विषय है ये अपने आप में बड़ा बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा विषय है। इस पर अगले पोस्ट पॉडकास्ट में हम लोग पूरी तरह बात करेंगे, क्योंकि कई मित्रों ने इस तरह का प्रश्न भी पूछा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पॉडकास्ट से बहुत सी चीजें साफ हो गई होंगी, आप समझ रहे होंगे। और अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप पूछ सकते हैं। तो सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बहुत बहुत बात धन्यवाद।